मुझे लगता है बहुत सारे लोग आजकल ये सोशल मीडिया और इन सब के चक्कर में ना स्टेटस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। होता क्या है कि स्टेटस ट्रैप में जब आप फंसते हो ना तो आप दिमाग की बजाय आप सोसाइटी के हिसाब से डिसीजन लेते हो, और वही है स्टेटस ट्रैप कि आपने एक परसेप्शन बना दिया सोसाइटी में कि भाई दिस इज हु आई एम, एंड देन आप पागलों की तरह उस स्टेटस को डिफेंड करने पे लगे हुए हो कि भाई मेरा स्टेटस मेंटेन रहे, मेरा स्टेटस मेंटेन रहे। अगर अफोर्ड कर पा रहे हो भाई, आप साल का 10 करोड़ कमा रहे हो तो क्या फर्क पड़ रहा है, ले लो 1 करोड़ की गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी सैलरी मानो 1 करोड़ साल की है और आप 1 करोड़ की गाड़ी खरीद रहे हो तो फिर देन इट डजंट मेक सेंस। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई अब तो मैं इस स्टेटस में आ गया हूँ, फिर आप उसे नीचे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान की वो जो एक इमेज होती है ना, जी। वो उसकी सेल्फ वर्थ कह लो या एक परसेप्शन कह लो, वो नहीं गिराना चाहता कोई भी। नॉर्मल बंदा है, दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पाता। एक स्टाटस गेम है, एक मनी गेम है। तो मनी गेम तो हर बंदे को खेलनी चाहिए, और अगर आप नहीं भी खेल रहे हो, आप ऐसा आपको लग रहा है कि आप नहीं खेल रहे हो, तो भी आप खेल ही रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप स्टेटस वाले गेम खेलने जाते हो, समझ गया। मगर मेन चीज़ आती है कि इसको अवॉइड किया कैसे जाए। तो आई थिंक देखो, सीधी सी बात है, अपने को ना उस पॉइंट पे नहीं पहुंचना कि हम डिफॉल्ट या बैंक्रप्सी के रिस्क पे आ जाएं, लेकिन लाइफ को एंजॉय भी करना है। सिंपल है। आई थिंक आपको सबसे पहला चीज़, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको शुभम, अभी काफ़ी सारी वीडियो चली हुई है स्टेटस ट्रैप के ऊपर या फिर लुक पुअर टाइप्स। तो आपका क्या समझ है इसमें कि स्टेटस में लाइक क्यों लोग फंसते हैं या क्या होता है? तो ये क्यों फंसते हैं, से पहले मैं आपको कुछ अपने जानने वालों की कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बताता हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे लोग आजकल ये सोशल मीडिया और इन सब के चक्कर में ना स्टेटस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। जी। तो ये मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे साथ काम किया करता था, अभी थोड़े दिन पहले मुझसे मिलने आया। तो उसने ऐसी बातों बातों में, आई थिंक जो जो वो स्टेटस वाली चीज़ होती है ना, वो मुंह से नहीं निकलती, वो ऐसे साइड से ऐसे दबे सटल सा। शब्दों में सटल सा निकलता है। तो फिर अभी उसकी सैलरी वैलरी भी अच्छी हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है। तो ऐसी बातें चल रही थी, कौन से स्कूल में जाता है बच्चा, तो मैंने बताया भाई इस स्कूल में जाता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, नहीं हमें तो फॉरेन ही भेजना है बच्चे को, आगे जाके यहाँ इंडिया में क्या ही करेगा, अभी बच्चा उनका 4 साल का है, तो आगे जाके फॉरेन ही भेजना है। तो हमने तो इंटरनेशनल स्कूल में ही डाला है, मतलब यार फायदा नहीं है यहाँ पे, सीबीएसई आईसीएसई क्या करेगा। तो तो मैंने बोला हाँ, नहीं नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने भी घर खरीदा था पीछे। तो मैंने बोला अच्छा आपका घर वर सेट हो गया सब? हाँ हाँ बिल्कुल अब सेट है। अच्छा आपने कहाँ से कराया? नहीं देखो, नॉर्मल जाने से तो फ़ायदा ही नहीं है, हम तो सीधा स्टैनली पे ही गए थे। जब स्टैनली, अगर किसी को नहीं पता, अभी पीछे 1 महीने पहले आईपीओ आया था स्टैनली। सोफे वाला है जो 4-5 लाख से कम के सोफे वहाँ नहीं मिलते। अगर आप नॉर्मली सोफा बनवाने जाओगे 50,000 1 लाख में आपका अच्छा सोफा बन जाएगा। उसके सोफे मतलब बस खाली वो प्रीमियम और ये वो करके, मतलब कंफर्टेबल बहुत होते हैं। मैं भी गया हूँ 1-2 बार, लेकिन बस अंदर जाते ही रेट पूछ के बाहर आ गया। तो, तो फिर ये मुझे लगा शुभम ने देखा होगा, अच्छा कंपनी पब्लिक है क्या? नहीं, मुझे एक्चुअली ये मैं गया था लास्ट ईयर जब अपने घर का इंटीरियर करा रहा था, लेकिन मुझे पता भी नहीं था इस कंपनी के बारे में। लेकिन अभी 1 महीने पहले आईपीओ आया, तो फिर मैं समझ गया भाई धंधा तो इनका बढ़िया है, और बैंगलोर में बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर रहे हैं। जैसे जैसे लोगों की सैलरियाँ बढ़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है ना, इनका सेल भी अच्छी बढ़ रही है। सबको लग रहा है भाई महंगा महंगा खरीदो, और तो वही सब स्टेटस ट्रैप की बात है। जी। तो ये एक रियल एग्जांपल था। जो एक एग्जांपल आपको और बताता हूँ, एक एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसने अभी 1 महीने पहले आउट ऑफ द ब्लू, मतलब ऐसा एकदम इम्पल्स परचेज जिसे कहते हैं ना, बिना किसी सोचे समझे गया और जाके एक डिफेंडर खरीद के ले आया। अगर किसी को नहीं पता तो डिफेंडर 1 करोड़ की, 1 करोड़ के ऊपर की आती है, ठीक है। अच्छा, अब उसको ये सब शौक बहुत है कि भाई जैसे गेड़ियां काटनी या यहाँ पे दिखाना, देखो, या मतलब अगर मैं जा रहा हूँ तो सब हर कोई मेरी तरफ देखे। तो अब शुरू में क्या हुआ कि शुरू में तो हर किसी ने बड़ी तारीफ करी भाई, सारे दोस्तों को दिखाया, सब अरे वाह 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 वाह। सड़क पे जा रहा है तो उसको तो कोई नहीं देख रहा, गाड़ी को हर कोई देख रहा है कि भाई गाड़ी तो बड़ी अच्छी जा रही है। लोगों को लगता है कि भाई हम हमें देख रहा है, लेकिन एक्चुअली में लोग गाड़ी को ज्यादा देख रहे होते हैं। और इमेजिन कर रहे होते कि मैं भी खरीदूंगा तो मुझे देखेंगे, जबकि ना उसने ड्राइवर को देखा ना वो हमें देखेंगे। हाँ सही बात है। तो अच्छा, ये शुरू में तो बड़ा ही अच्छा था।
अब 1 महीना हुआ है अभी लिए हुए, ठीक है। अभी बात हो रही थी 2-3 दिन पहले, तो कह रहा है यार खरीद तो मैंने ली, लेकिन चलती है नहीं, महीने मतलब 15 दिन में एक बार मैं निकालता हूँ उसे, खड़ी रहती है पार्किंग में, और लोन पे खरीदी है तो किस्त जाती है। अब देखो शुरू में क्या होता है कि इम्पल्स परचेज होती है, तो वो जो अच्छी अच्छी चीजें होती है ना वो तो शुरू में ही मिल जाती हैं, लेकिन ये जो बाद में होती है कि भाई किस्त तो हर महीने कटनी है, अगले 4-5 सालों तक कटनी है, तो वो जो किस्त का दर्द होता है वो धीरे धीरे जो है धीरे धीरे जाता रहता है। हाँ जाता रहता है। और उसके अलावा देखो, आप ऐसे कुछ भी उल्टे सीधे काम करोगे तो आपका कोई ना कोई तो बंदा होगा आपके उसमें जो थोड़ा सेंसिबल होगा, ठीक है। वो जब भी मिलेगा आपको, वो हर बार आपको ताने मारेगा कि क्या बेवकूफ़ी करी है। एंड मतलब होते हैं हर किसी में, हम तो जैसे हम तो फ्रेंड है भाई, हम तो नहीं बोल सकते, हम तो चुप होके रहेंगे कि भाई कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गाड़ी है। बहुत अच्छी लेकिन गाड़ी भाई, बैठ के मजा आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कोई ना कोई तो होगा जो ताने मारता है, तो वो शुरू के गेन के लिए, शुरू के मजे के लिए ना, आप अगले कई सालों का वो जो पेन है वो अपने ऊपर ले लेते हो। अगर अफोर्ड कर पा रहे हो भाई, आप साल का 10 करोड़ कमा रहे हो, तो क्या फर्क पड़ रहा है, ले लो 1 करोड़ की गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी सैलरी मानो 1 करोड़ साल की है और आप 1 करोड़ की गाड़ी खरीद रहे हो, तो फिर देन इट डजेंट मेक सेंस। तो शुभ, इसमें लाइक प्रॉब्लम क्या है? मतलब अगर बंदा है, सैलरी उसकी इंक्रीज हो रही है और वो खर्च भी रहा है, क्योंकि अभी मैं एक देख रहा था, आई थिंक तापसी पन्नू का एक इंटरव्यू था, तो उसमें वो बोल रही थी यार कई लोग इतने ज़्यादा पैसे सेव करने लगते हैं कि उनको पता नहीं लगता है कि मरने के बाद ले ही जाएंगे। तो इस पे इवन किताब भी है कि डाई विद ज़ीरो, कि ₹0 के साथ मरो, कि मतलब लाइफ इतनी ऐसे कंजूसी से क्यों जीनी? तो मतलब व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट? नहीं, देर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई इसमें कुछ गलत और सही होता ही नहीं है। जी। एट द एंड ऑफ द डे जिसको जो अच्छा लग रहा है वो करे, वही उसके लिए बेस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जब लोग इसे एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा एक रियल स्टोरी बताता हूँ। ये मेरे एक पड़ोसी की स्टोरी है, जो मेरे साथ पिछले अपार्टमेंट में जहाँ पहले रहता था, मेरे साथ वाले घर में रहते थे। जी। तो इनका बेसिकली एक बिजनेस था यहीं बैंगलोर में, ठीक है। ठीक ठाक अच्छा चलता हुआ बिजनेस था, सब कुछ ठीक था। यहाँ पर इनको अभी कोविड के टाइम पे थोड़ी तो प्रॉब्लम्स आ गई, क्योंकि सभी के बिजनेस में प्रॉब्लम थी, तो इनको भी प्रॉब्लम आई। लेकिन आई थिंक हाउ यू डील विद इट ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इन्होंने ना अपने आप को पूरी सोसाइटी में ऐसे दिखा के रखा था कि हम बाकी लोगों के लीग के अबव हैं, हमारा तो एक अलग अलग ग्रुप है। और हाँ, हमारा तो अलग ही सर्कल है, सोशल सर्कल है, हम ये करते हैं, हम क्लब में जाते हैं, ठीक है। तो भाई ये सब कर रखा था। गोल्फ खेलते हैं और गोल्फ वाले तो पीटी नहीं थे, पार्टीज। हाँ। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब कि भाई तुम लोग तो छोटे हो, हम तो भाई बहुत ही अच्छे हैं। तो अब जब कोविड ओविड हुआ तो उस टाइम पे बिजनेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई। लेकिन अब होता क्या है कि स्टेटस ट्रैप में जब आप फंसते हो ना, तो आप दिमाग की बजाय आप सोसाइटी के हिसाब से डिसीजन लेते हो, और वही है स्टेटस ट्रैप कि आपने एक परसेप्शन बना दिया सोसाइटी में कि भाई दिस इज हु आई एम, एंड देन आप पागलों की तरह उस स्टेटस को डिफेंड करने पे लगे हुए हो कि भाई मेरा स्टेटस मेंटेन रहे, मेरा स्टेटस मेंटेन रहे। अब बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई, लेकिन अब ये कैसे दिखाएं कि भाई मेरा स्टेटस डाउन हो गया है, या सबको पता चल जाएगा। तो भाई उसको नहीं छोड़ा, जैसा पहले स्टेटस था बिल्कुल वैसे का वैसे रखा। यहाँ पे बिजनेस में ऑलरेडी कुछ लोन चल रहा था, वो लोन की किस्तें जा रही हैं, यहाँ पे आप खर्चे कम नहीं कर रहे हो। धीरे धीरे करते वो किस्तें चढ़ती गई अंदर से। अच्छा, बीच में क्या हुआ कि ये लोन वाले आने लग गए, तो लोगों को वैसे भी पता चल गया कि भाई प्रॉब्लम तो चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो शैटर हो गया जो भी उन्होंने अपनी इमेज बनाई हुई गेम्स। थी। हाँ। हाँ, एंड देन उसके 3-4 महीने के बाद भाई न्यूज आती है कि एक्चुअली अपने घर को बचाने के लिए अपने बिजनेस को सेल कर दिया। मतलब आई थिंक दैट इज द डिसीजन दे टुक। एंड वो मुझे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगा कि उन्होंने अपने सोसाइटल नॉर्म्स या कह लो उन सबको बचाने के लिए अपनी, आप कह लो कि जो मुर्गी है भाई उसे ही बेच दिया। तो या जिससे भाई दुकान थी या बिजनेस था तो उससे तो और घर बन जाते फ्यूचर में, लेकिन आपने एक बार बिजनेस सेल आउट कर दिया तो फिर तो घर नहीं बन सकते। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू 2 years फ्रॉम देयर, 2023 में, क्योंकि बिजनेस भी नहीं था तो उन्हें घर भी बेचना पड़ा। तो बिजनेस भी गया, घर भी गया। तो वो मुझे थोड़ी ट्रैजिक लगा। आई थिंक जो रियल बिजनेसमैन है उनका मतलब बहुत ही क्लियर रहता है। उनका आई थिंक स्टेटमेंट भी है जो मैंने काफ़ी बार सुनी है, कि पहले दुकान फिर मकान, यानी पहले इनकम सोर्स और फिर उससे जो एक्सपेंस होगा उससे मकान बनाएंगे।
आप वो सीक्वेंस उल्टा कर देते हो जब जैसे ये स्टार्टर्स ट्रैप है कुछ भी है मतलब, क्योंकि आप वो गेम खेल रहे हो। या या आई थिंक नवल रविकांत का एक पॉडकास्ट भी आया था इसके साथ, जो रोगन के साथ, तो उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया था डिफरेंस दोनों के बीच में, कि भाई दो गेम्स हैं, नॉर्मल बंदा है दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पाता। एक स्टार्टर्स गेम है, एक मनी गेम है। तो मनी गेम तो हर बंदे को खेलनी चाहिए, और अगर आप नहीं भी खेल रहे हो, आप ऐसा आपको लग रहा है कि आप नहीं खेल रहे हो, तो भी आप खेल ही रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप स्टेटस वाली गेम खेलने लग जाते हो, क्योंकि मनी गेम इज़ फॉर फ्रीडम, स्टेटस गेम में कि बस आप वो ट्रेडमिल में चले हो, एक एंकर किया तो फिर अगला एंकर दूसरा बंदा है, उसके साथ आप कम्पीट करोगे, और ये बस नेवर एंडिंग है। और वो जो मेन पर्पस था मनी गेम का, फ्रीडम, वो लूज हो जाता है, क्योंकि टेंशन तो दिमाग में ही है। हाँ। और आई थिंक मुझे वो याद आ रहा है, अगर आपने ये देखा होगा कभी भी राकेश झुनझुनवाला जब भी आते थे, जी। ठीक है, तो हमेशा वो अपना जो कुर्ता होता था उनका बिल्कुल ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ भी मुचड़ा पहन हुआ। के, मुचड़े हुई सी शर्ट पहन के ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते थे। और हर कोई जो है उनके बारे में ये कमेंट करता था, भाई इतना अमीर है, कम से कम एक अच्छी शर्ट तो खरीद ले, ठीक है, इस तरीके के कमेंट्स आते थे। तो भाई वो उस लेवल पे पहुंच चुका है ना कि अब उसके कुर्ते को कोई नहीं देख रहा। तो आपके लेट द स्टेटस या जो भी है आपकी पर्सनैलिटी कह लो, या जो आपने अचीव किया है उसको स्पीक करने दो। आपको अपने वो जो स्टेटस है उसको ऐसा कि भाई मैं इतना रिच हो गया हूं कि मुझे अब स्टेटस दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो वो मुझे काफी मतलब इंस्पायरिंग लगा। आई थिंक झुनझुनवाला भी वो प्राइम मिनिस्टर जब आए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास गए थे, तब वो वाली ज़्यादा फेमस थी, तो लोग बहुत ही वो कर रहे थे। जी जी जी। तो वही है कि अगर आप, आई थिंक वही जो फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, वो भी आई थिंक सेम ही चीज है कि आप एटलीस्ट उस लेवल पे पहुंच जाओ कि आपको जो है ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़े कि भाई मैं ये खरीद सकता हूँ वो खरीद सकता हूँ। एंड देन द अबिलिटी टू डू इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्चुअली डूइंग इट। राइट। ये एक्चुअली इसके ऊपर ना बहुत बड़ा ऐसे है कि आप ये नहीं समझते, लोग बोलते हैं कि पैसे थोड़े से चाहिए क्यों। ऑब्वियसली इंजॉय करो, लेकिन एक जो बैलेंस है वो इसलिए चाहिए कि वो आपका जो कॉन्फिडेंस है कि मैं सिर्फ खरीद सकता हूँ, आपको ये पता है कि मैं अभी खरीद सकता हूँ, तो वो आपका वॉकिंग कॉन्फिडेंस, हर चीज़ वो अमाउंट डिसाइड करता है। तो इसीलिए वो जो बैंक बैलेंस है वो चाहिए। इवन बच्चों के लिए भी, जो ओल्ड एज में अगर आपके पास है, आप बुजुर्ग हो या कुछ भी है, तो वो सिर्फ अमाउंट विल डिसाइड कि मतलब कि यार रिस्पेक्ट मिल रही है आपको, क्या मिल रही है, सब कुछ उससे कि आपके पास पैसा कितना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये जनरली मैंने एक बहुत बेसिक सा सिमुलेशन बनाया है। इसमें आपकी सैलरी 50,000 है और एक्सपेंसेस 30,000 है। लेकिन जैसे जैसे सैलरी बढ़ रही है, लोग यहीं पे आके प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई सैलरी बढ़ती है तो लोग ये सोचते हैं कि भाई अब तो हम अपने खर्चे को बड़ा कर सकते हैं, अब हम ये भी खरीद सकते हैं, अब हम वो भी खरीद सकते हैं। जो सैलरी है वो तो 8% से बढ़ रही है ईयर ओवर ईयर, लेकिन जो एक्सपेंसेस है वो 15% से बढ़ते जा रहे हैं। जी। एंड विद इन नेक्स्ट 9 years बंदा फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाता है, क्योंकि जो सैलरी है, जो एक्सपेंसेस हैं वो आपकी सैलरी के ऊपर निकल गए हैं। एंड उसके बाद आपने सोसाइटी में एक नॉर्म बना लिया है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई अब तो मैं इस स्टेटस में आ गया हूँ, फिर आप उसे नीचे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि हर इंसान की वो जो एक इमेज होती है ना, जी। वो उसकी सेल्फ वर्थ कह लो या एक परसेप्शन कह लो, वो नहीं गिराना चाहता कोई भी। राइट। ये बहुत ही, आई थिंक ये वाली हम कैलकुलेशंस करते नहीं हैं, लेकिन अगर हम कभी इसको एक्चुअली में क्वांटिफाई किसी चीज़ को करें, तो पता चलेगा कि भाई हमने ज़्यादा रेट से बढ़ा रहे हैं इसको, अपने एक्सपेंसेस को, एज़ कम्पेयर टू जो हमारी सैलरी बढ़ी है। तो ये रामदेव अग्रवाल का एक इंटरव्यू भी था उनका, जो मैं देख रहा था, तो उसमें वो था कि यार इंडिया में क्या होता है, वो तो वैसे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे एज एन इन्वेस्टर्स, कि यहाँ पर अगर बंदे की सैलरी 50% से ग्रो होगी तो उसका डबल कर देता है वो एक्सपेंसेस। तो इन शॉर्ट मतलब द प्रॉब्लम इज़ नॉट कि आप पैसे ना खर्चो, द प्रॉब्लम इज़ कि आपने जो रेट ऑफ आपका इंक्रीज हो रहा था सैलरी का और इसका एक्सपेंसेस का, वो साथ साथ इंक्रीज कर दिया। ठीक है, शुभ, प्रॉब्लम के बारे में तो समझ लिया, मगर मेन चीज़ आती है कि अब इसको अवॉइड किया कैसे जाए। जी। तो आई थिंक देखो, सीधी सी बात है, अपने को ना उस पॉइंट पे नहीं पहुंचना कि हम डिफॉल्ट या बैंक्रप्सी के रिस्क पे आ जाएं, लेकिन लाइफ को एंजॉय भी करना है। ऐसा भी नहीं करना कि भाई इतने कंजूस हो गए कि भाई डेली में ही प्रॉब्लम आ रही है। तो सिंपल है, आई थिंक आपको सबसे पहला चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करना है। वैसे सच में एक्चुअल में इंस्टाग्राम का, राइट तो राइट। स्टेटस ट्रैप में फंस क्यों रहे हैं लोग? क्योंकि फलां बंदा मालदीव्स घूम आया, फलां बंदा जो है यूएस की ट्रिप मार रहा है, ये यूरोप जा रहा है, एंड देन आपकी फैमिली के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि भाई हमें भी ये करना है। उसने गाड़ी खरीद ली, हमें भी गाड़ी खरीदनी है। उसके कपड़े देखो कितने अच्छे हैं, हमें भी खरीदने हैं। तो अब आप दिमाग से नहीं सोच रहे, अब आप अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि आप नीड के हिसाब से कर रहे हो या माइंडलेस स्पेंडिंग कर रहे हो।
तो माइंडलेस स्पेंडिंग वाली डायरेक्शन में जहां पर जैसे जाना शुरू हो जाओगे, आप उस स्टेटस ट्रैप में फंसते चले जाओगे। तो जहां पर भी आपको लगे ना कि भाई एक महीने में भी कुछ गड़बड़ हो रही है, खर्चे बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं, पीछे एक स्टेप पीछे आ जाओ, देखो कहीं मैं उस माइंडलेस स्पेंडिंग की तरफ तो नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है। दूसरी चीज ये, सबसे पहले एक काम करो, आप अपना इमरजेंसी फंड पहले बना लो। वर्स्ट केस में कुछ भी हुआ भाई, इमरजेंसी फंड रहेगा, अगले 6 महीने साल भर का इमरजेंसी फंड बना के रख लो। एंड जो भी सैलरी आ रही है उसमें आज से ही एसआईपी लगा के छोड़ दो, कि सैलरी आने से पहले पैसे कट जाएं, आपके हाथ में ही नहीं आए। हाथ में आ गए तो फिर आपको लगेगा ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो वो ये ये दो, परसेंटेज ऑफ सैलरी फिक्स कर लो कि इतना तो भाई जाएगा ही जाएगा, और पहले दिन ही जाएगा। आज सैलरी मिली अगले दिन ही परसेंटेज, आई थिंक वो ज़्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सिमिलरली अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, घर खरीदने जा रहे हो, तो इन सबके फिक्स्ड रूल्स होते हैं। अगर आप गाड़ी ले रहे हो, लोन पे ले रहे हो, तो कभी भी 10% ऑफ द सैलरी से ज्यादा गाड़ी नहीं खरीदनी है। मतलब किस्त बोल रहा हूँ, 10% ऑफ द सैलरी से ज्यादा कभी भी गाड़ी की किस्त नहीं जानी ये चाहिए। बहुत ही बड़ा शॉकर होगा लोगों के लिए, बट अगर दैट इज आप घर खरीदने जा रहे हो तो कभी भी 40%, वो भी मैं अपर लिमिट बता रहा हूँ, कभी भी आपके घर की किस्त आपकी फैमिली इनकम से, हस्बैंड वाइफ सब मिला के, एंड पीछे की जितनी भी सारी किस्तें मिला के, मतलब ऐसा नहीं कि भाई नया घर खरीदा लेकिन पीछे तो इतने लोन और चल रहे थे, तो सारे मिला के टोटल लाइबिलिटीज कभी भी 40% को एक्सीड नहीं करें। तो वो एक आइडियल सिनेरियो है कि आप उस ट्रैप में नहीं फंसोगे। एंड देन फाइनली एक चीज मैं ये बोलूंगा कि अपनी लाइफ के माइलस्टोन्स या गोल्स डिसाइड कर लो। ये सब चीजें इसीलिए होती हैं क्योंकि आपने अपनी पर्सनल ग्रोथ को डीप्रायोरिटाइज करके कहीं ना कहीं उस स्टेटस ट्रैप में आप फंस जाते हो, और फिर आप ये बोलो कि भाई मैं अपने आप को पीछे से अपने आप से, आई विल कंपेयर माई सेल्फ टू माई सेल्फ, कि मैं 2 साल पहले यहाँ था, 5 साल पहले यहाँ था, मैं अगले 2 साल के बाद अपनी यहाँ पे देखता हूँ, 5 साल के बाद यहाँ देखता हूँ। एंड देन दैट यू कैन क्वांटिफाई इट। अगर आपको उसको स्टेटस में क्वांटिफाई करना है, वेल्थ में क्वांटिफाई करना है, जो भी है, या नॉलेज में करना है, स्किल्स में करना है, एंड उस हिसाब से प्लान के हिसाब से चलो। ये सब चीजें तब होती हैं जब प्लान ही नहीं है, एंड देन आप रैंडमली एक्शंस ले रहे हो, फिर रैंडम आउटकम्स आएंगे। आई थिंक ये भी कुणाल शाह ने भी लिंक्डइन में उन्होंने किया हुआ था ये पोस्ट भी, कि इंस्टाग्राम की वजह से जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है वो लोगों का बहुत जल्दी बढ़ रहा है। तो वही जैसे आपने कहा मॉलदीव्स और ये सब सही बात जाना है। ही जाना है, और वो जाना भी ऐसा नहीं एंजॉय करने के लिए, जाना है फोटो खिंचवाने के लिए ताकि आपको लाइक्स मिले। अरे आप वो छोड़ो, आप ये आप खुद बताओ, जब हम लोग छोटे थे तो हमारी मोस्ट अवेटेड वेकेशन क्या होती थी? नानी घर। नानी घर, या हमारे तो नानी मंदिर घर या वगैरह दादी जाने। घर। हाँ। हाँ, तो मुझे तो वही याद है कि हम साल में एक बार जाते थे, या नानी हाउस जाते थे, या मतलब जहाँ पे भी अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते थे, आराम से रहते थे, और उसमें जो मजा आता था वो अलग ही आता था। आज की डेट में लोग साल में 4-4-5, मतलब कुछ 4-5 वेकेशन तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, बहुत लोग मार रहे हैं। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो हर 15 दिन में वेकेशन पे जाए जा रहे हैं, हर महीने ही वेकेशन पे जाए जा रहे हैं। कि जहाँ 2 दिन का वीकेंड के साथ 1 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी है, जैसे ही लॉन्ग वीकेंड आया, भाई ये तो गए हुए हैं यहाँ पे, ये तो आज वहां पे गए हुए हैं। तो लोग सोचते नहीं है, लेकिन अगर आप उसे एक्चुअली में कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो वो तो खर्चे में आता भी नहीं है। आप डेली मरा में आप ये सब देखते हो, भाई मैंने दूध का खर्चा, फलाना खर्चा, दिमाग, जो भी डेली के एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन ये जो ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं ना, इनकी कोई लिमिट ही नहीं होती। एंड इसमें आपको, आप ये नहीं देखते आपको होटल भी लेना है, आपको खाना भी खाना है, एंड वो सब तो ठीक है, वो तो फिर भी गिन लोगे। अब उस एक एक दिन की, या मतलब एक हफ्ते की ट्रिप के लिए आप उससे 1 महीना पहले से शॉपिंग शुरू कर दोगे। ये कपड़े आ रहे हैं, अमेजोन के पैकेज पे पैकेज आए जा रहे हैं। वैसे अभी मैं भी जा रहा हूँ तो मेरे भी आ रहे हैं पैकेजेस, बट हाँ क्योंकि आई थिंक जो सबसे बड़ा मुझे लगता है क्या मेरी समझ से ना, कि वन टाइम एफर्ट और रेकरिंग अगर रिवॉर्ड चाहिए तो वो है कि अकाउंट 2 खुलवा लो, एक इनकम और एक एक्सपेंस का। इनकम से एक्सपेंस में डाल दो और हर खर्चा वहीं से होगा, क्योंकि माइक्रो कैलकुलेशन करने में बड़ी ब्रेन साइकिल जाती है। तो मोटा मोटा इतना डाल दिया तो फिर आपको पता चल जाएगा यार ये ओवर हो गया, ये भाई मैंने जल्दी ज़्यादा खर्च दिए। तो वो फीडबैक भी जुड़ जाएगी तार, और ये वाला सही रहेगा, उतना माइक्रो मैनेज भी नहीं करना पड़ेगा। तो वो एक्सपेंस वाला अकाउंट कर दो, मगर टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जिसने एडजस्ट कर लिया वो मुझे लगता है कि एंगल चेंज हो जाएगा उसकी लाइफ का, कि वो कुछ और ये ऐसे ये वाले खर्चों से काफ़ी बच जाएगा, फीडबैक जुड़ जाएगा। हाँ, तो ये कुछ तरीके हैं आई थिंक जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, थैंक यू सो मच शुभम। आई थिंक ये हेल्पफुल रहेगी वीडियो, और कोई और टॉपिक है या क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि शुभम अपनी लाइफ से भी शेयर करें तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू शुभम, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद।